हेलो ब्रिलियंट्स। अभी हम कर रहे हैं 8th क्लास के लिए एलिमेंट्स मैथ चैप्टर नंबर 18। चैप्टर का नाम है मेंसुरेशन 1 एरिया ऑफ पॉलीगन्स। एक्सरसाइज है 18.1 और अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन में देखिए क्या है। माला वॉक्स अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 14 मीटर with a speed of 4 किलोमीटर पर आवर। यहाँ जो माला है वो इस सर्कुलर पार्क के चारों तरफ चक्कर लगाती है, चलती है। मॉर्निंग में आपने देखा होगा कि वो पार्क सर्कुलर होता है या फिर जैसे भी शेप है, उसके अंदर वो चारों तरफ चक्कर लगाते हैं कैलोरी बर्न करने के लिए, क्योंकि ये भी एक अच्छी एक्सरसाइज है। तो वैसे ही माला भी राउंड लगा रही है और वो हेल्थ कॉन्शियस है। कैसे पता ये बात, इस बात का ऐसे पता कि वो ऐसे 25 राउंड्स लगाती है। 25 राउंड बहुत ज़्यादा हो गए। वो 25 राउंड्स लगाती है इस ट्रैक के चारों तरफ। अब आपको बताना है कि वो कितनी देर में, फॉर हाउ लॉन्ग डज शी वॉक्स। ऐसे 25 राउंड्स वो जो लगाती है वो कितनी देर में ये राउंड्स लगाएगी। तो यहाँ पर कई फार्मूले इस्तेमाल होंगे, जिनमें से जो मोटा मोटी फार्मूले हैं मैंने वो बताए, यहाँ पे लिखे हुए हैं। जो कि एक है सरकमफ्रेंस का, क्योंकि यहाँ पर इसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है माला। और यहाँ पर ना ही लिखा हुआ है, मुझे लगता है यहाँ सी होना चाहिए, क्योंकि ही तो लड़की के लिए होता है, लड़कों के लिए होता है, और सी जो है लड़कियों के लिए इस्तेमाल होता है। और माला जो है नाम यहाँ पर लड़की का है। हो सकता है किसी लड़के का हो तो आप इसे सी ही कर सकते हो। क्लियर है? ओके। तो 25 राउंड्स लगाती है वो। तो आपको क्या करना होगा, एक तो मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट भी आपको करना आना चाहिए। तो एक फार्मूला यहाँ पर ये भी लगेगा। एक तो क्या, कौन सा हो गया, ये हुआ सरकमफ्रेंस का, क्योंकि ये चारों तरफ चक्कर लगाएगी। तो 2πr फार्मूला होता है सरकमफ्रेंस का, सर्कल के सरकमफ्रेंस का फार्मूला 2πr। दूसरा फार्मूला जो यहाँ पर जो मैंने सोचा कि हाँ ये वाला है, मोटे वाला कोई फार्मूला है जो इस्तेमाल होगा, वो है टाइम इजकल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस तो हम निकालेंगे और फिर उसको डिवाइड कर देंगे स्पीड से। बात आती है कि ये जो स्पीड है ये किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर है मीटर। तो हमें करना होगा मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट। अब आपको ये पता है कि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर के। तो अब हमें जो निकालना है वो है मीटर की वैल्यू। किसमें? हमें मीटर की वैल्यू निकालनी है, यस, किलोमीटर के अंदर। तो मीटर इजिकल टू ये जो 1000 मल्टीप्लाई में है ये डिवाइड में आ जाएगा इसके 1 के। तो ये बन जाएगा। और कोई मोटा मोटी कोई फार्मूले अगर कोई आएंगे, कोई और दिक्कत, मतलब कोई हम समझते हैं कि ये वाली चीज़ भी हमें याद रखने के तरीके के लिए है कि फार्मूला है, तो वो हम आगे समझेंगे और वो भी आप साथ में लर्न कर लेंगे। फ़िलहाल आपको जो है ये चीज़ पता होनी चाहिए अच्छे तरीके से, अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से करना चाहते हैं। और एक यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल है कि भाई अगर मान लिया कि एक सब्ज़ी जो है मोटे तौर पर हम वैसे ही समझने के लिए एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई सब्ज़ी 10 रुपये की है, 10 रुपये किलो है। तो 25 किलो सब्ज़ी आपको ख़रीदनी है। घर में पार्टी चल रही है या कल पार्टी होने वाली है, परसों पार्टी होने वाली है, आपको अरेंजमेंट करनी है। 25 किलो सब्ज़ी कितने की हो जाएगी? तो 25 मल्टीप्लाई में 10, 250 रुपये की। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। एक राउंड लगाने में लगता है जितना भी डिस्टेंस आएगा उसको हम 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आ जाएगा 25 राउंड्स में जितना वो डिस्टेंस कवर करेगी। होप सो आपको इतना तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा जो बेसिक चीज़ें जो यहाँ इस्तेमाल होने वाली है। तो अब इसके सॉल्यूशन को करते हैं। लेट अस डू। पहले हम सर्कल के केस में लेते हैं। इन द सर्कुलर ट्रैक
जो सर्कुलर ट्रैक है यहाँ पर, जिसके चारों तरफ जो मतलब जिसके ऊपर चल रही है माला, वो रेडियस इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 14 मीटर। तो फिर सरकमफ्रेंस, तो या फिर हम ये लिख देते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय माला इन 1 राउंड, जो कि बराबर होगा सरकमफ्रेंस के। सरकमफ्रेंस मतलब 2 पाई आर। अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे 2 पाई आर, पाई की वैल्यू लेंगे 22 डिवाइड में 7। जो पाई की वैल्यू है वो 22/7 ली है हमने, और जो रेडियस है वो 14 मीटर की है। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। जो कटिंग होती है वो काट देंगे, जो बचा हुआ पार्ट है वो हम लिख लेंगे। अब 7 से ये 14 कट रहा है, 7 2 जा 14, बचा यहाँ पर एक तो 2, एक 22 और एक ये 2 22 जार होता है 44, 44 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 88। 2 2 जा 4, 4 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 4 2 जार 8, 4 2 जार 8, 88 मीटर आपकी वैल्यू आती है। तो एक राउंड के अंदर वो 88 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है। इज दैट क्लियर? तो ये हुआ एक पार्ट जो कि आपको अच्छे से समझना चाहिए। सर्कुलर पार्क के केस में हमें जो रेडियस है वो मिली हुई है, और सरकमफ्रेंस जो कि एक राउंड के अंदर डिस्टेंस कवर करेगी माला, तो वो हम निकालेंगे 2 पाई आर फार्मूले का इस्तेमाल करके, जो कि आया 88 मीटर। तो ये एक पार्ट है। ये एक पार्ट जब आपको अच्छे से आ जाए तब आप नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़िएगा। अब इसके आगे का नेक्स्ट पार्ट जो यूनिटरी मेथड हम इस्तेमाल करेंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय माला इन 1 राउंड इक्वल टू 88 मीटर। अब सेकंड पार्ट हम करेंगे, जिसमें हम यही चीज़ जो लिखने वाले हैं, और यहाँ पर 1 राउंड की बजाय आ जाएगा 25, और क्योंकि प्लूरल हो चुका है तो यहाँ एस लगेगा। 25 राउंड्स, एक राउंड में 88, मतलब यही वो जो मैंने आपसे कहा था कि 1 किलो सब्जी आती है, 1 kg वेजिटेबल 10 रुपये की आई, तो फिर 25 kg हमें निकालनी है पार्टी के लिए, जो वेजिटेबल लेकर के आनी है उसकी अमाउंट हो जाएगी 25 × 10 250। तो वैसे ही एक राउंड में एक 88 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है, तो 25 राउंड्स में 25 मल्टीप्लाई करेंगे। 25 को जब 88 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलता है 25 8 जार होता है 200 0, और यहाँ आएगा 20। 25 8 जार अगेन 200 और 20 220 220, इतना मीटर आया 25 राउंड्स में डिस्टेंस, 2200 मीटर का डिस्टेंस। बोलिए क्लियर हो गया आपको? मल्टीप्लाई कैसे किया? आप चाहे तो पहले 5 से मल्टीप्लाई कीजिए जैसे आप करते आए हैं, और फिर आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और फिर उनको जोड़ दीजिए। इज दैट क्लियर? तो ये हुआ सेकंड पार्ट जो हमने यूनिटरी मेथड का जहाँ पर इस्तेमाल किया। पहले पार्ट में हमने एक जो राउंड में जितना डिस्टेंस निकालते हैं ये निकाला था, ऊपर सरकमफ्रेंस का फार्मूला इस्तेमाल किया था, और अब यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करके 25 राउंड्स का डिस्टेंस निकाल लिया। अब क्योंकि जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में है, तो हमें मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो इसके लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे ये वाला, राइट। जो मीटर की वैल्यू है 1/1000 किलोमीटर, ये जो चीज़ है ये रखेंगे हम। बोलिए क्लियर है ना? गुड। तो फिर हम लिखेंगे 2200 मल्टीप्लाई में ये वैल्यू, मीटर की जगह ये हमने 1/1000 किलोमीटर रख दिया, राइट। अब क्या होगा,
नीचे क्योंकि 3 जीरो है इसलिए 3 डिजिट के पहले डेसिमल लग जाएगा। डेसिमल 1 डिजिट हुआ, 2 डिजिट और 3 डिजिट। 3 डिजिट के पहले डेसिमल लगेगा क्योंकि नीचे 3 जीरो है, इसलिए 3 डिजिट के पहले डेसिमल लगेगा। मैं दोबारा से कहता हूँ, क्योंकि नीचे 1000 है जिसमें कि 3 जीरो है, इसलिए 3 डिजिट के पहले डेसिमल लगेगा। इसका मतलब ये हुआ 2.2 किलोमीटर, या फिर 2.200 किलोमीटर भी लिख सकते हो, लेकिन 2.2 भी कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना। ये आपका राउंड ऑफ करके 1 डेसिमल प्लेस तक हमने वैल्यू जो है वो निकाल ली। ये हुआ आपका थर्ड पार्ट। बोले क्लियर है? फर्स्ट पार्ट ये हुआ और सेकंड पार्ट हुआ ये और थर्ड पार्ट ये, जिसमें हमने किया कन्वर्जन। अब हम इस्तेमाल करने वाले हैं जो ये वाला फार्मूला, टाइम इजकल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। टोटल डिस्टेंस जो माला कवर करती है वो आया 2.2 किलोमीटर, और जो स्पीड है माला की वॉकिंग की वो है 4 किलोमीटर पर आवर। बोले क्लियर है? गुड। अब फार्मूला हम ये वाला इस्तेमाल करेंगे, दिस वन। टाइम इजकल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस की जगह डिस्टेंस रख देंगे और स्पीड की जगह स्पीड हम रख देंगे। डिस्टेंस है 2.2 और जो स्पीड है वो है 4 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि नीचे जो वैल्यू है 4, ऊपर वाली वैल्यू 2.2 से बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा क्या मतलब बड़ी वैल्यू है, तो ये एग्जैक्टली नहीं निकलने वाला। इसलिए ये वैसे जो आंसर निकलता वो आर में निकलता, लेकिन अब ये मिनटों में हम निकाल लेंगे, राइट। तो फिर आर की वैल्यू रखेंगे मल्टीप्लाई में 60 मिनट। 1 आवर 60 मिनट के बराबर होता है, इसलिए ऐसा किया गया। 4 से जब 60 को काटेंगे तो आपको 15 मिलने वाला है, क्योंकि 15 4 जार 60 होता है। इसका मतलब हमें न्यूमरेटर में मिलेगा 2.2 मल्टीप्लाई में 4 से 60 कट गया, आपको मिला 15। कैसे? 4 1 जा 4, 4 15 जार। अब 2.2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ। मुझे 15 की टेबल आती है, क्या आपको आती है? आपने लर्न की है क्या? हाँ, वेरी गुड। अगर लर्न किया तो ये हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। 15 2 जार 30, जीरो लगाया, बचा 3। 15 2 जार 30, 30 एंड 3 33। अब डेसिमल के बाद यहाँ पर 1 डिजिट है, तो डेसिमल 1 डिजिट के पहले लगेगा। तो डेसिमल अभी कहीं नहीं है तो यहाँ पर है, और ये डेसिमल यहाँ पर जंप करके इधर आ जाएगा। इसका मतलब हुआ डेसिमल लगेगा इधर, 33 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। तो ये हुआ आपका आंसर। तो हमने कुछ पार्ट्स करके कुछ डिवीज़न की, टुकड़े किए इस एक सॉल्यूशन को पाने के लिए। टुकड़े मैंने इसलिए किए ताकि आप अच्छे से समझें, रट्टा ना लगाएं, और टुकड़ों में फ्रैक्शन में करके इस सॉल्यूशन पर जीत हासिल कर ले। ठीक है? डिवाइड एंड रूल, वही मेथड हमें इस तरीके से अपनाना है, लेकिन पॉजिटिव वे से, पॉजिटिव तरीके के लिए। किसी को नुकसान करके तो हमने कुछ किया नहीं है। इज दैट क्लियर? जो अंग्रेज़ों की नीति थी डिवाइड एंड रूल, वो चीज़। तो अभी जो यहाँ पर है, समझ में आ गया होगा आपको। हमने ये निकाला, एक राउंड के अंदर जो डिस्टेंस है वो निकाला, फिर हमने निकाला यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करके 25 राउंड्स में जितना डिस्टेंस कवर किया वो। फिर हमने ये मीटर में दिया हुआ था, हमने इसको किलोमीटर में निकाला 1000 से डिवाइड करके। ये थर्ड पार्ट हो गया, थर्ड पार्टीशन। फिर नेक्स्ट पार्टीशन हुआ ये,
जिसमें हमने ये वाला फार्मूला इस्तेमाल किया, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। टोटल डिस्टेंस 2.2 किलोमीटर, स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर एक चीज़ और इस्तेमाल की, जैसे हमने मीटर किलोमीटर का केस किया वैसे ही आर की वैल्यू का इस्तेमाल किया है, तो एक फार्मूला और बढ़ जाता है। वो क्या हुआ? वो हुआ कि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। तो ये अच्छे से आपको लर्न करने चाहिए फार्मूले। वन फार्मूला तो ये हो गया, ये हुआ सेकंड फार्मूला। ये टेंशन क्रिएट करते इसलिए मैं डबल डॉट लगाता हूँ, अपने आप ही बाय डिफ़ॉल्ट ले लेता है ये दुष्ट। 1 2 3 4 5 5 चीज़ों का हमने इस्तेमाल किया, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से लर्न होने ही चाहिए। फिर इसको कैलकुलेशन की हमने और आर को मिनट में कन्वर्ट करके काटा पीटी करके डेसिमल का एक वो कॉन्सेप्ट है वो इस्तेमाल करके हमने 33 मिनट ये आंसर निकाल दिया। MINUTUTES स्पेलिंग आप कंफर्म कर लेना, MINUTES यही होती है मिनट्स की स्पेलिंग, तो ठीक है। तो ये आपका आंसर हुआ। होप सो आप अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत हो गई हो, कुछ गलती हो गई हो तो सॉरी फॉर दैट, लेकिन आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करके और इसे अच्छे से आप कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट सॉल्यूशन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। बाय।